नेतृत्व के संकट से जूझ रही कांग्रेस के पास राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद संभालने के लिए दिग्गज नेताओं के नाम तो हैं, लेकिन किसी पर विश्वास की कमी है तो किसी नाम पर पार्टी के भीतर सहमति न बन पाने की आशंका भी है। बहरहाल 5 नामों को लेकर सियासी चर्चा जोरों पर है, जिनमें से कोई एक गुलाम नबी आज़ाद की विदाई के बाद उनकी जिम्मेदारी संभाल सकता है। जिन्हें विदाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हुए, वो गुलाम नबी आज़ाद 15 फरवरी को राज्यसभा से रिटायर होंगे। 1990 में महाराष्ट्र से राज्यसभा में पहुंचे आज़ाद को 2 दशकों तक कांग्रेस के स्थायी सांसद रहे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने से पहले 2006 तक आज़ाद राज्यसभा में रहे। असल में गांधी परिवार के करीबी और भरोसेमंद होने की वजह से उन्हें अहम जिम्मेदारियां मिलती रही हैं। 2014 के बाद से नेता प्रतिपक्ष की इकलौती सीट खाली होने जा रही है और अब कश्मकश ये है कि उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। किस नेता के नाम पर इस पद के लिए कांग्रेस दांव खेल सकती है, यह आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि क्या आज़ाद के लिए राज्यसभा में दोबारा आने के मौके हैं। बेशक केरल से 3 राज्यसभा सदस्यों की जगह बन रही है और कांग्रेस के खाते में 1 आएगी, तो केरल से आज़ाद फिर से राज्यसभा पहुंच सकते हैं, लेकिन इसमें वक्त लगेगा क्योंकि ये अप्रैल में होगा। वहीं आज़ाद G23 नेताओं की लिस्ट में रहें, इसलिए भी कांग्रेस को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए एक चेहरे की तलाश तो है। राहुल गांधी की मना करने के बाद सोनिया गांधी ने खड़गे को ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुना था। 2014 से 2019 के बीच इस अहम जिम्मेदारी को निभा चुके खड़गे का दावा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए सबसे मजबूत माना जा रहा है। कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले खड़गे पहले रेलवे मंत्री, श्रम एवं रोजगार मंत्री रह चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर खड़गे का दावा इतना मजबूत क्यों है। इस महत्वपूर्ण पद के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व वित्त मंत्री और गृह मंत्री रह चुके चिदंबरम के नाम पर भी विचार कर रही हैं। चिदंबरम को भी गांधी परिवार का करीबी माना जा सकता है, लेकिन पिछले कुछ समय से वो केंद्र सरकार के निशाने पर रहे और उनके खिलाफ एक माहौल बना है। इसलिए कांग्रेस इन फैक्टरों को ध्यान में रखकर चिदंबरम के नाम पर कोई फैसला ले सकती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय संभाल चुके शर्मा जून 2014 से राज्यसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता की भूमिका निभा चुके हैं, आनंद शर्मा, इसलिए उनका नाम भी मजबूत माना जा रहा है। हालांकि सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी की ओर से ओवरहॉलिंग की वकालत करने वाले G20 नेताओं में आनंद शर्मा भी शामिल थे। दूसरी तरफ 2017 में शर्मा राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए थे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस उनके नाम पर गंभीरता से विचार कर रही है, लेकिन शर्मा का दावा कितना मजबूत है ये समय बताएगा। कपिल सिब्बल राज्यसभा में सदस्य के तौर पर सिब्बल का दावा भी चर्चा में है। यूपीए सरकार में कानून और मानव संसाधन विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल चुके सिब्बल के नाम पर गतिरोध पैदा होने की आशंकाएं भी जताई जा रही है। कुछ समय ही पहले कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के मुद्दे पर जिन 23 असंतुष्ट नेताओं ने एक तरफ से खुलकर नाखुशी जताई थी, उनमें सिब्बल का भी नाम था। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए सिब्बल के नाम पर कांग्रेस के आला कमान से सहमति मिलना मुश्किल ही माना जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि आखिर अब राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से कौन प्रतिपक्ष का पद संभालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.